दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं पाली भाषा। अब आप जानना चाहते होंगे पाली भाषा क्या है। पाली भाषा हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा है और इसकी जो हमारी लिपि है वो धम्म लिपि है। पाली भाषा की जो लिपि है वो क्या है? धम्म लिपि। धम्म लिपि हमारे भारत की सबसे पुरानी लिपि है, या हम कह सकते हैं कि हमारी मदर लिपि है, या हमारी सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारी जो धम्म लिपि आपको कहाँ मिलेगी, या पाली भाषा आपको लिखित में कहाँ मिलेगी? जब सम्राट अशोक का जो शासनकाल था तो सम्राट अशोक ने इस भाषा को खोज की थी या ईजाद की थी। इससे पूर्व भी कई भाषाएं थी, लेकिन वो सब सारी भाषाएं लिखित रूप में नहीं थी, सब मौखिक रूप में थी। और सम्राट अशोक के शासनकाल में हमें ढेरों सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल के हमें बहुत सारे, हमारे जितने भी अभिलेख थे पूरे, जब इस समय हमारा अखंड भारत था उस समय सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखाए थे। उन अभिलेखों की भाषा जो थी वो धम्म लिपि थी और इनके सारे अभिलेख धम्म लिपि में लिखे गए हैं। अब वर्तमान भाषाओं में जितनी भी लिपियां हैं सब धम्म लिपि से निकली हैं, इसलिए हम इस लिपि को मदर लिपि भी कहते हैं, या कह सकते हैं ये हमारे भारत की जो है मदर लिपि है। तो धम्म लिपि में कितने वर्ण होते हैं? जिस तरह हमारे हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं, उसी तरह हमारे धम्म लिपि में भी वर्ण होते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें भी हिंदी भाषा की तरह स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं। धम्म लिपि में 8 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है धम्म लिपि की वर्णमाला सीखते हैं। धम्म लिपि, सबसे पहले हम धम्म लिपि की वर्णमाला सीखते हैं। क्या सीखेंगे? वर्णमाला। जिस तरह हमारे हिंदी में आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए ओ अंग होते हैं हमारी हिंदी भाषा। जिस तरह हिंदी भाषा में आ ई उ ए ओ अंग होते हैं, या का खा गा होते हैं, उसी तरह इसमें भी होते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे आ, हमें क्या लिखना है? आ। तो हम पाली भाषा में या धम्म लिपि में आ किस तरह लिखेंगे? दिस दिस दिस। ये हमारा हुआ छोटा आ। अब बड़ा आ लिखना है हमें, तो दिस 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 दिस, बड़ा आ। छोटी ई लिखनी है, किस तरह लिखेंगे? दिस दिस दिस। 3 डॉट क्या होगा? हमारा छोटी ई होगा। बड़ी ई, दिस 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 दिस, बड़ी ई। छोटा ऊ इस तरह लिखेंगे। बड़ा ऊ इस तरह लिखेंगे। आ ई उ ए, छोटी ए इस तरह लिखेंगे। आय, दिस 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 और दिस, आय। ये हमारा ए आय हो गया। उसके बाद हमारा आता ओ, छोटा ओ या ओ कह सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। बड़ा ओ, इसे औ भी बोलते हैं, तो इस तरह लिखेंगे। औ। लास्ट में आता है हमारा अंग। क्या होता है? अंग। किस तरह लिखेंगे? आ की तरह ही लिखेंगे और यहाँ पर डॉट लग जाएगा। अब ये हमारा हो गया आ ई उ ए ओ अंग। अब इसमें हमारे स्वर कौन कौन से हैं? जो स्वर हैं वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आ
आ ए ए ओ ए ओ। ये हमारे 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से 8 स्वर हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 4, 5, 6, 7, सॉरी सॉरी, ये हमारी ए जो है उस स्वर में नहीं आती है। ए और कितना हो गया हमारा? और दिस वन एंड दिस वन, हमारे जो स्वर हैं आ ई उ ए ओ। क्योंकि ए और ओ जो बाद में आए थे, इसलिए इनको हम स्वर में नहीं लेते हैं। हमारे 8 ही स्वर हैं। कितने स्वरों की संख्या है? 8। और हमारे पास 33 क्या है? 33 व्यंजन है। वो हम आपको लिख के बताते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन। अभी तक हमने आपको क्या सिखाया था? स्वर। अब हम बताते हैं आपको व्यंजन। क्या चीज़? व्यंजन। व्यंजन कितने हैं हमारे? 33। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे हिंदी में हमारे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, वा जो होते हैं वो सब हमारे व्यंजन होते हैं। इसी में हिंदी में हम इसी तरह हमारे धम्म लिपि में का को किस तरह लिखेंगे? का इस तरह लिखेंगे। ये हमारा क्या हुआ? का। दूसरा हमारा खा। खा को हम लोग लिखेंगे इस तरह या इस तरह। ये हमारा खा हो गया। का, खा। गा, उसके बाद घा। घा हमारा इस तरह आएगा। उसके बाद यहाँ हमारा इस तरह बनेगा। यहाँ का, खा, गा, घा, यहाँ। उसके बाद चा। क्या? नेक्स्ट वर्ड चा। चा को हम लोग इस तरह लिखेंगे। चा। उसके बाद हमारा आता है छा। छा। छा को हम लोग इस तरह लिखेंगे। चा, छा। उसके बाद आता है हमारा जा। जा को हम लोग इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है झा। चा, छा, जा और झा। झा हमारा इस तरह बनेगा। उसके बाद हमारा ना किस तरह बनेगा? ये वाला ना। इसे यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं। इस तरह बनेगा। देश, 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 ना। उसके बाद हमारा आता है टा, ठा, डा, ढा। क्या? टा, ठा, डा, धा, टा, ठा, डा, ढा और ना। या ना क्या निकलता है? ना भी निकलता है इसका। टा, ठा, डा, ढा। और टा आप देख रहे हैं, टा का सिर्फ ये वाला पोर्शन हम इसको लिखते हैं, ये शो करेगा टा। उसके बाद हमारा ठा। ठा का ये गोल वाला पोर्शन ठा, डा इस तरह बनेगा। टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, धा। धा हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद ना। ना हमारा दिस, 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 ना। टा, ठा, ढा, हाँ ये हो गया। हाँ अब हमारा ता, था, दा, धा, ना। ता किस तरह लिखेंगे? दिस, ता, था, ता, था, दा, ता, था, दा, धा एंड ना। ता, था, दा, धा, ना। नेक्स्ट पा, फा, बा, भा, मा। क्या?
पा, फा, बा, भा, मा। पा, पा, फा, फा, बा, बा, भा, भा, मा। पा, फा, भा, पा, फा, बा, भा, मा। नेक्स्ट या, रा, ला, वा। हम लिखते हैं या, रा, ला, वा। अब हम लिख सकते हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। क्या? या, रा, ला, वा। या किस तरह लिखेंगे? या, रा को हम इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। रा, ला, ला, नेक्स्ट वा, वा। या, रा, ला, वा। नेक्स्ट सा, हा एंड ला। इस तरह सा, सा किस तरह लिखेंगे? सा, सा, हा एंड वा। इस तरह ऋणा। इस तरह वही, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस तरह वा, ऋणा। ये हमारा क्या होगा? सा, हा, ऋणा। ये ला, ला। अब आप कह रहे होंगे हमारे जो दो शब्द और बचते हैं इसमें, क्या? सा एंड सा शरीफा, सा षटकोण। एक्चुअली उस समय जब धम्म लिपि बनी थी तो उस समय ये सा और शा नहीं थे, ये बाद में खोजे गए थे। तो इसलिए इस लिपि में इन दोनों शब्दों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका बहुत कम यूज़ होता है, तो इसको कहीं कहीं पर यूज़ देखने को मिल जाता है। शा को हम लोग लिखते हैं इस तरह, और शा को लिखते हैं शा, षटकोण वाला शा, षटकोण वाला। इस तरह ये हमारी जो है धम्म लिपि की वर्णमाला कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे धम्म लिपि की मात्राएं और उन मात्राओं का कैसे उपयोग करना है और भाषाओं को कैसे पढ़ना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धम्म लिपि हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, इसको जरूर सीखिएगा क्योंकि ये हमारे सारी भाषाओं की माताएं हैं।